पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सूबे सिंध के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। आप तैयारी कर लें। मुराद अली शाह इस्तीफा। जब तक ये प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होता तब तक तो मुराद अली शाह साहब इस ओहदे से तब तक हटा देना चाहिए। सिंध में सियासी जलजला। क्या नए साल में सिंध से पीपल्स पार्टी की तवील हुक्मरानी का सूरज गुरूब हो जाएगा? खिलाड़ी खम ठोंक कर मैदान में आ गए। सिंध असेंबली में पीटीआई और जीडीए अरकान का हंगामी इजलास। हसनैन मिर्जा ने भी मुराद अली शाह के इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। अहम इजलास में एमक्यूएम अरकान शरीक नहीं हुए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बड़े मिशन पर पीर को कराची पहुंचेंगे। हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं और ये इनकी मर्जी है, जो ये आपस में तय करते हैं वो बात करें। मैं एज गवर्नर आपसे ये कह सकता हूँ कि गवर्नर आज का कोई ऑन कार्ड नहीं है। कराची के अहम इजलास में एमक्यूएम गायब, लेकिन सखर में ख्वाजा इजहार की मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से एमक्यूएम रहनुमा की इत्तेफाकी मुलाकात। इमरान इस्माइल ने सूबे में गवर्नर राज का इम्कान मुस्तरद कर दिया। गवर्नर सिंध की जीडीए रहनुमा सरदार अली गौहर से भी मुलाकात। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के नाराज अरकान को साथ मिलाने का टास्क अली गौहर के सुपुर्द। गीदड़ और गिद्ध, सिंध को फतह करने के ख्वाब ना देखें। वजीर बल्दियात सईद गनी ने मुखालिफिन को खबरदार कर दिया। बोले, सिंध के अवाम अपने मैंडेट की हिफाजत करना जानते हैं। सिंध असेंबली के ऐवान में पीपल्स पार्टी की 99 अरकान के साथ तगड़ी पोजीशन। पीटीआई, एमक्यूएम, जीडीए, एमएमए और टीएलपी सब मिल भी जाएं तब भी 17 वोटों की कमी होगी। 18वीं तरमीम के बाद जियालों के लिए बगावत करना आसान नहीं रहा। तुमने सिर्फ बैंड बजाना है, ड्रामा करना है, गाना गाना है, टीवी पे करो। ये जब इलेक्शन हो रही थी तब तुमने ये राग शुरू किया था पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने के लिए, तो मैं क्या समझा सकता हूँ आपको। बहुत हो गई मुफाहमत, लेकिन अब नहीं। मुफाहमत के बादशाह मुजाहिमत पर उतर आए। आसिफ अली जरदारी की घोटकी के बाद कश्मीर में भी दबंग इनिंग्स। कहा, इन लोगों ने सिर्फ बैंड बजाना है, टीवी पर गाना गाना है तो गाएं, मैं इनसे डरने वाला नहीं। हर मामले में टांग अड़ाने का एजेंडा आपका है। पेट्रोल पंप बने तो आपका, बेकरी बने तो आपकी। विफाक में जयाले भी सरगर्म। फरहतुल्लाह बाबर ने भी वजारत दाखिला को इमरान खान का नाम ईसीएल में डालने की दरखास्त दे दी। जरदारी ग्रुप, ओमनी ग्रुप और बहरिया टाउन की 4 जायदादें फरोख्त होंगी, ना ही खरीदी जा सकेंगी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तमाम बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड पेश करने और ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग का हुक्म। हम बेकसूर हैं, जीआईटी ने गलत इल्जामात लगाए। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुल्जिमान अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। बीसना जो मेरे बारे में बातें कर रहा है, आए टीवी पे किस मनाजरे पे आना है खाकान अब्बासी साहब, खुर्शीद खान साहब, टैं ना करें आप। जो आदमी ज्यादा बोले ना साइज से, समझ लो उसका वक्त आ गया। प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा, अगर जरूरत महसूस की तो मैं पब्लिक अकाउंट का चेयर का मेंबर बन जाऊंगा। जो ज्यादा बोलता है समझें उसकी बारी आने वाली है। वजीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में घन गरज। कहा, आसिफ अली जरदारी का केस शरीफ बरादरान के केस से 1000 गुना बड़ा है। शहबाज शरीफ पर भी ताक ताक कर वार। चेयरमैन पीएसी बनाने का फैसला गलत करार दे दिया। फयाजुल हसन चौहान के बहावलपुर में मुखालिफिन पर तीखे वार। बोले, अली बाबा का दौर आ गया, अब 40 चोरों का हिसाब होगा। नवाज शरीफ साहब जो है वो जेल के अंदर म्यूजिक की क्लासें लेंगे। आसिफ जरदारी साहब जेल के अंदर कोई डांस की क्लासें लेंगे। ये दौर आ गया है इमरान खान साहब का। वो कोई ना डील करेगा, ना ढील देगा, ना एनआरओ करेगा। एहतसाब के तरीकाकार पर अपोजिशन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो नून के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी के हैं या किसी और जमात के, मिल बैठ के वो दूर करने चाहिए। मुतनाज़ा एहतसाब इस मुल्क के लिए ज़हर कातिल। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने 5 माह की खुद साख्ता खामोशी तोड़ दी। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी हालात शदीद बहरान की निशानदही कर रहे हैं। हुकूमत को समझना चाहिए कि मुल्क ऑपोजिशन के बगैर आगे नहीं जा सकता। हिज़्ब इख्तलाफ को एहतसाब के अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शफाफियत होगी तो एहतसाब बामकसद होगा।
नवाज शरीफ, जावेद हाशमी समेत कई सियासतदानों के लिए अच्छी खबर। FIA ने असगर खान अमल दरामद केस बंद करने की सिफारिश कर दी। कोई सियासतदान रकम लेना तस्लीम नहीं कर रहा। केस 25 साल पुराना है। कई लोग इंतकाल कर चुके। इतने शवाहिद नहीं कि किसी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जा सके। विफाकी तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। समाअत पीर को होगी। मैंने 726 मिलियन रुपए जिन बच्चों से 22, 23, 24, 25 इवन 34 लाख रुपए फीस ली गई थी, मैंने उन प्राइवेट हॉस्पिटल से उन फैमिलीज को वापस दिलवाई। ये उनकी मजबूरी। प्राइवेट अस्पताल तरबियत गाह नहीं, बिजनेस हाउसेस बन गए हैं। हमने मामलात में मुदाखलत नहीं की। जहां गलतियां थीं उनको ठीक करने के लिए इक़दामात उठाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मुजाहिरीन का बच्ची की लाश रख कर एहतजाज। वरसा कहते हैं बच्ची का बाप जेल में है, इलाज न करा सके। चीफ जस्टिस की वरसा को तदफीन की हिदायत। मैजिस्ट्रेट से पैरोल पर बाप को रिहा करवाने का हुक्म। इस ऐप के जरिए एक तो आपको कोई भी पार्सल, कोई भी लेटर, कोई भी चीज आप भेजना चाहते हैं, वो ट्रैक एंड ट्रेस और पूरा ट्रेल आपके सामने आएगा। लिहाजा आपके पार्सल का और हर चीजों का आपको पता होगा। नए पाकिस्तान में डाक का जदीद निजाम। घर बैठे पार्सल बुक कराएं और बेफिक्र हो जाएं। अब पाकिस्तान पोस्ट से भेजी गई कोई भी चीज गुम होगी ना ही देर से पहुंचेगी। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने ट्रैक एंड ट्रेस ऐप मुतारिफ करा दी। मुराद सईद कहते हैं जदीद निजाम से कौमी खजाने पर बोझ कम हो जाएगा। हीट वेव के बाद कोल्ड वेव ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। आइंदा हफ्ते मौसम सरमा की पहली सर्द लहरें मुल्क में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात ने बालाई और वस्ती इलाकों में 3 से 4 दिन बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कोयटा और कल्लात में पारा -7 से भी नीचे गिरने का इम्कान। कराची समेत सिंध वालों को बारिश के लिए मजीद इंतजार करना होगा। I'm really proud of the work the Prime Minister Imran Khan is doing and has proven to be a great leader our country needed. The work he is doing in the health sector is commendable. तब्दीली सरकार में अदाकारा मीरा की अंग्रेजी भी तब्दील हो गई। लॉलीवुड क्वीन का वजीर आजम के लिए पैगाम, वो भी फर अंग्रेजी में। कहीं गुलाबी इंग्लिश का तड़का नहीं। सुनने वाले हैरान रह गए। और टीवी, रेडियो और प्रिंट मीडिया में वसी तजुर्बा रखने वाली मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन अंबर रहीम शमसी समा फैमिली का हिस्सा बन गई। उनसे खुसूसी गुफ्तगू आप देख सकेंगे इसी बुलेटिन में।